करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई अपने बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सातों भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दीवा लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओर होकर दिया चास के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उगाया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे ले। सारी भाभियां बोली कि बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे लिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकर निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ बहन पहनने के लिए बक्सा खोले तो बार बार धुले कपड़े ही निकले। तब बाई को धुला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और बोली रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटे से यह कहकर विदा कर दिया। रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने यह आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी, सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और रोने लगी। उसकी सास बची कुची रोटी दासी को देकर कहती कि जा ऊपर बहू को दिया। ऐसे होते होते मगसिर की चौथ आ गई। चौथ माता बोली करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी बुकाली करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम्ही को मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा पो की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वही तुझे सुहाग देगी। माता आकर चली गई। माह की फागुन की चौथ आकर चली गई। जेठ की, चैत की, बैसाख की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देकर जाती कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वही तुझे सुहाग देगी। पीछे असोज की चौथ आई। उसे चौथ ने कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई और पीछे कार्तिक की चौथ माता आई। गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी बुकाली करवा ले, व्रत खंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरा पग क्यों पकड़कर बैठी है। वह बोली माता मेरे से बिगड़ी है, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई। आंख में से काजल निकाला, नुम्बा में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर चिट्ठी उंगली का छींटा दिया। देती ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली क्या तुम सोए थे, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने मुझे सुहाग दिया है। तो वह बोला चौथ माता का उज्जमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जिम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वे दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली क्या बात हुई। वह बोली मेरे तो चौथ माता आई है। यह कहकर सास के पैर लग गई और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करियो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब करे। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भर अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। करवा चौथ माता की जय हो।